हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 हीरोन्स फार्मूला, हीरोन का सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हीरोन का सूत्र लगता किसमें है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे मान लीजिए त्रिभुज ए, बी और सी है। ठीक, अगर इसके तीनों भुजाओं की लंबाई दी हो, ठीक है, इसे मान लीजिए इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई सी है। ठीक है, अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी है तो हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स के फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, लेकिन हम यहाँ इसका भी उपयोग नहीं करेंगे। हम इस पाठ में केवल क्या पढ़ेंगे? हीरोन्स का सूत्र। तो ठीक है, भुजाओं की लंबाई तो पहले होता है, इसमें हम परिमाप निकालेंगे, परिमाप तथा अर्ध परिमाप, परिमाप तथा अर्ध परिमाप। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एस से, स्मॉल एस से। ठीक, परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग उस आकृति का परिमाप कहलाता है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3, तो इसका परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा इस त्रिभुज का परिमाप। और इसका अर्थ परिमाप क्या होगा? ये परिमाप है और इसका आधा करना है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बटा 2। यह हो गया हमारा अर्ध परिमाप एस। अब हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये हीरोन्स का सूत्र होता है। ये पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है, पूरा अध्याय इसी सवाल पे हम करेंगे। ठीक, एक और होता है त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है? ये जो हम लगाएंगे पूरी इस पे लंब डालेंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज की ऊंचाई होती है। ठीक, तो अलग अलग त्रिभुज की अलग अलग ऊंचाई होती है। एक त्रिभुज में 3 ऊंचाई हो सकती है। इसका हम डालेंगे यहाँ पे लंब, तो ये हो गया हमारा ऊंचाई। फिर इसका डालेंगे हम लंब। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये h1 हो गया, ये h2 हो गया, ये h3 हो गया। ठीक, तो इन सब की जरूरत हम इस पाठ में नहीं पढ़ेंगे, हम किसी और पाठ में ये सूत्र लगाएंगे। लेकिन ये पाठ क्या है हमारा? अध्याय 10 हीरोन्स का सूत्र। तो ये हमारा सूत्र होता है, किसी भी त्रिभुज का अगर उसकी भुजाओं की लंबाई दी हो या उसका परिमाप दिया हो, ठीक है, भुजाओं की लंबाई दिया हो या उसका परिमाप दिया हो, तो हम इस सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक। बस ये परिमाप होता है, ये अर्ध परिमाप होता है और ये हीरोन्स का सूत्र होता है। परिमाप, किसी भी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ देते हैं। अर्ध परिमाप, ठीक, परिमाप का आधा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का आधा। तो त्रिभुज का परिमाप ये होता है और इसका अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। ठीक, और ये हीरोन्स का सूत्र है। तो चलिए हम आगे अब प्रश्नावली हल करेंगे। सवाल नंबर 1 मैं लिखने जा रहा हूं, तब तक आप देख लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है, आइए देखते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, क्या लिखा है?
एक यातायात संकेत बोर्ड, जैसे मान लीजिए ये क्या है, यातायात संकेत बोर्ड, ठीक। इस पर लिखा है आगे स्कूल है, ठीक है। क्या है इस पर लिखा है, आगे स्कूल है, ठीक। जो ये संकेत बोर्ड है, ये ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी है, ये भी है, और ये क्या है, पूरा है, ए हम इसका नाम ले लेते हैं ए बी और सी, ठीक। तो ये जो है बोर्ड, ये संकेत बोर्ड है यातायात, जैसे कि इस पे लिखा है आगे स्कूल है, और जो ये है इसकी एक भुजा है, ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है, और इसका परिमाप दिया है, क्या है बाबू बच्चों, फल इसमें दिया है, क्या दिया है, दिया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का संकेत बोर्ड, ठीक है, संकेत बोर्ड जिसकी भुजा ए है, क्या है, ए है, तथा परिमाप, तथा क्या है, परिमाप, परिमाप कितना है इसका, 180 सेंटीमीटर, परिमाप 180 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप इसका है 180 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें क्या करना है, हीरोज का फॉर्मूला लगाना है। तो परिमाप दिया है, तो अर्ध परिमाप कितना होगा इसका, अर्ध परिमाप एस होता है, तो अर्ध परिमाप कितना होगा बताइए, अर्ध परिमाप एस कितना होगा, 180 बटा 2, यानी कि 90 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा, 90 सेंटीमीटर। 2 से इसमें भाग देंगे, 2 9 18, और 0 में भाग देंगे, 0 आ जाएगा, तो 90 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 90 सेंटीमीटर। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा, क्षेत्रफल क्या होता है, अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें ए मालूम है, ना बी मालूम है, ना सी मालूम है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसका परिमाप कितना दिया है, ए प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 3a हो जाएगा, 3a बराबर आ गया 180 सेंटीमीटर। तो a बराबर कितना आया, 180 बटा 3, तो a बराबर 3 छक्के 18, 60 सेंटीमीटर। a का मान कितना आ गया हमारा, 60 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो a की लंबाई है 60 है, ये भी क्या है 60 है, और ये भी क्या है 60 है, सभी क्या है बच्चों 60 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। यानी कि b के सामने की भुजा b होती है तो b बराबर 60 है, c के सामने की भुजा c होती है तो c बराबर भी 60 है, और a के सामने की भुजा a होती है तो a बराबर भी कितना है 60 है, यानी सभी 60 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे परिमाप कितना है हमारा 90, परिमाप कितना आया है, तो 90, तो 90 और 90 में से घटाएंगे 60, ठीक। फिर यहाँ भी घटाएंगे 90 माइनस 60, फिर यहाँ भी घटाएंगे 90 माइनस 60, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 90 गुणे 90 में से 60 जाएगा 30, गुणे 90 में से 60 जाएगा 30, 90 में से 60 जाएगा 30, ठीक है। 30 हो गया। अब हम 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 30, और ये 3 30 पहले से इसमें गुणा में है, ठीक है। ये सभी चीजें अंडर रूट है, तो हमें पता है कि अगर दो दो का पेयर बन जाए तो एक एक क्या होता है बाहर निकल जाता है,
ठीक, तो हम इसको यहाँ कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 × 30 × 30 × 30 तो ये हमारा 31 बाहर निकल जाएगा और ये 31 बाहर निकल जाएगा, 30 30। ठीक, क्या बच गया लास्ट में हमारा करनी में 3 या √3। 30 में 30 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 × 3 = 9 और 2 जीरो चिपका देंगे, हो जाएगा हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, ये हमारा कितना आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझ ना आए तो फिर से एक बार दोबारा बैक आकर देख लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तब तक आप देखिए, मैं इसे मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ठीक, तो चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है, किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। आकृति 10.6 है। ठीक है, आकृति कितना है, 10.6। अब बना सकते हैं, जैसे कि ये हमारा फ्लाई ओवर है। ठीक, क्या है, फ्लाई ओवर। ठीक है, ठीक, ठीक, ये है हमारा फ्लाई ओवर। ठीक है, ये हमारा फ्लाई ओवर है। तो ये लंबाई हमारी कितनी है, 120 मीटर। ये लंबाई हमारी 120 मीटर और ये लंबाई है 20 मीटर और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं हमारी, 122 मीटर, 122 मीटर। ठीक है, जो ये वाली लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 122 मीटर है, ये 120 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ऊपर नीचे लेकर कितना है हमारी 20 मीटर है। तो लंबाई दिया है, चलिए हल करते हैं। पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, दिया है फ्लाई ओवर की भुजाओं की लंबाई, फ्लाई ओवर की, फ्लाई ओवर के भुजाओं की लंबाई, फ्लाई ओवर के की ही रहेगी। ठीक, फ्लाई ओवर की भुजाओं की लंबाई है। ठीक, कितना है, पहला है हमारा 122 मीटर, 22 मीटर, उसके बाद 120 मीटर। ठीक, तो था इस पे विज्ञापन लगाने का जो खर्च है वो प्रति वर्ष हमारा कितना है, 5,000। प्रति वर्ष विज्ञापन का खर्च, प्रति वर्ष विज्ञापन का खर्च कितना है, 5,000 रुपये। कितना है हमारा, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ये कितना है, प्रति वर्ष का। तो हमें निकालना क्या है, ज्ञात करना है तीन महीने
का के विज्ञापन का खर्च। ठीक है, इतनी चीज हमें दिया है क्वेश्चन में। फ्लाईओवर की भुजाओं की लंबाई है 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। प्रतिवर्ष विज्ञापन खर्च कितना दिया है हमारा? 5000 प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये 1 साल का है, हमें निकालना कितने का है? 3 महीने का। तो चलिए हल करते हैं इसका। हाँ, अब यहाँ लिखेंगे हल। ठीक, यहाँ भी हल लिखें, यहाँ भी लिख सकते हैं, हल करेंगे। ठीक, तो हमें जानते हैं कि एक वर्ष में कितना होता है? 12 महीने। कितना? 12 महीने। ठीक है, तो एक महीने में कितने वर्ष? 1/12 वर्ष। ठीक, तो 3 महीने में हो जाएंगे हमारा 3/12 वर्ष, यानी कि 1/4 वर्ष। कितना वर्ष हमारा? 1/4 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा? 1/4 वर्ष। अब हमें 1/4 वर्ष का निकालना है। वो तो 1 वर्ष का दिया है, तो पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। कितना आ रहा है? अब लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक, इतना करने के बाद क्या लगाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो हमें ए, बी और सी दिया है, तो परिमाप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं परिमाप, यानी कि एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एस बराबर हो जाएगा हमारा 122 प्लस 22 प्लस 120/2। कितना हो जाएगा? 122, 22 प्लस 120/2। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 2 2 4, 244, 264। कितना हो जाएगा? 264/2। देख लीजिए, 100 और 100, 200, और ये 3 बार 20 है, तो 20×3 = 60, और 2 2 4 64। भाग दे देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4। ये हमारा आ जाएगा 132 मीटर। 132 मीटर। एस बराबर कितना आ गया हमारा? एस बराबर 132 मीटर। अब हम रखेंगे यहाँ पे त्रिभुज क्षेत्रफल में। ठीक, 132 गुणे 132 माइनस पहला क्या है? 122, 122, फिर 132 माइनस 22, फिर रखेंगे 132 माइनस 120। ठीक, करेंगे हम इसमें 132 गुणे 132 में से 122 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। कितना बचेगा? 10 गुणे 132 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? 112, नहीं 110 बचेगा। कितना बचेगा? 110। ठीक, गुणा 132 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसी को हम हल करेंगे। 132 को तोड़ेंगे। 132 कितने से कटेगा? 8 से कट जाएगा। 8 एकम में 8, 8 से नहीं कटेगा। 8 एकम में 8। चलिए इसको तोड़ दे रहे हैं हम। ये हमारा हो जाएगा 66 गुणे 2 गुणे 10 गुणे, इसको लिखेंगे हम 11, 10 गुणे 11 गुणे 12।
ठीक है, इसको लिख देंगे हम 2 × 6, क्या लिखेंगे 2, देखिए 100। ठीक, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम, इसको लिखेंगे 11 × 6, 2 × 10 × 10 × 11 × 2 × 6। ठीक, अब देखिए इतना हम बना दिए, एक 11 यहाँ है, एक 11 यहाँ है, तो एक 11 बाहर निकल जाएगा, एक 6 यहाँ है और एक 6 यहाँ है, तो एक पेड़ लग जाएगा, तो एक बाहर निकल जाएगा, एक 2 है और एक 2 है, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक, ये प्लस जैसा दिख रहा है, हम बना दे रहे हैं, फिर गुणा 10 हो गया। अब इसको गुणा करेंगे, 11 छक्के 66, और 66 में जोड़ेंगे दो, गुणा करेंगे 2, 132, और 10 से गुणा करेंगे 1320। ये हमारा आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रति वर्ष का कितना लग रहा है, 5000 मीटर प्रति वर्ग, तो इतना आ गया 1300। तो हमारा 3 महीने कितना लगेगा, 3 महीने का लगेगा हमारा 3/12 गुणे 5000। ठीक, 3/12 गुणा 5000, और फिर इतना मीटर, 1 मीटर का है, और कितना है 1300 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुल खर्च लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, कुल खर्च, कुल खर्च यानी कि 3 महीने का, 12 से कट जाएगा, 12 × 12, फिर एक बचेगा, 12 × 12, 110 बार में, कितने बार में, अभी हम गुणा करेंगे 3 × 5000 गुणा 110, 11 × 33, ठीक है, गुणा 5000। ठीक है, ये 4 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4, 5 से करेंगे 5 3 15 का 5, 80 ले 5 3 15 1 16। ठीक है, 1,65,000 रुपये लगेंगे, 1,65,000 रुपये लगेंगे, कितने, 3 महीने के लिए। ठीक, समझ में आया। देखिए दिया है फ्लाईओवर की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर, प्रति वर्ष विज्ञापन का खर्च दिया है 5000 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना कितने का है, 3 महीने का विज्ञापन का खर्च निकालना है। ठीक, तो 3 महीने का खर्च निकालना है, तो 3 महीने का खर्च कैसे निकलेगा, एक वर्ष में होता है 12 महीना, तो एक महीने में कितना होगा, 1/12 वर्ष, 3 महीने में 1/4 वर्ष। ये हमारा एस है, एस निकाल दिए हैं, एस बराबर आया है 132, हीरोज फॉर्मूला लगा दिए हैं, क्षेत्रफल आया कितना हमारा 1320। ठीक है, तो अब हम कुल खर्च निकालेंगे, कुल खर्च कितना निकालेंगे, 3/12 वर्ष, गलती करते हैं, ओहो यहाँ 1/4 रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे 1/4 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है, 3/12 भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 3/12 ही तो है, 1/4 कट के कितना आ जाएगा 1/4, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा आ जाएगा कितना 1,65,000 रुपये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 16,50,000, सॉरी यहाँ 16,50,000 है, कितना है 16,50,000। ठीक है, समझ में आया, देख लीजिए, तब तक हम इसे मिटाने की प्रयास कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, जिसे कि आकृति में दिख रहा है। ठीक है, ये आकृति 10.7 क्या है, 7 है। अध्याय, यदि इस दीवारों की विमाएं, इस दीवार की भुजाएं, जैसे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, कितना है 15 मीटर, ये क्या है 15 मीटर, 11 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, यह है आपका 6 मीटर। तो रंग से पेंट किया हुआ ये वाला जो भाग है, ये वाला पूरा
ये वाला भाग आपका पेंट किया हुआ है, ठीक है। ये वाला भाग क्या है हमारा, पेंट किया हुआ है, ठीक। ये पूरा भाग क्या है, पेंट किया हुआ है, ठीक है। हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आइए हम हल करते हैं, ठीक है। हल दिया है, ठीक है बच्चों, दिया है। पार्क की दीवार, पार्क की एक दीवार, एक दीवार जिसकी विमाएं क्रमशः 11 मीटर, सॉरी 15 मीटर, 11 मीटर तथा 6 मीटर है, ठीक। पार्क की एक दीवार जिसकी विमाएं, और इसे पेंट किया गया है, इसे पेंट किया गया है, ठीक। ज्ञात करना है पेंट किए गए दीवार का क्षेत्रफल, ठीक। पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल। दिया है पार्क की एक दीवार जिसकी विमाएं क्रमशः 15, 11 और 6 मीटर है, और इसे पेंट किया गया है। याद करना है पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, ये जो दीवार का भाग पेंट किया गया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये एक त्रिभुजाकार है, कितना है, ये एक त्रिभुजाकार है, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप नहीं, इसका अर्ध परिमाप, यानी एस बराबर क्या होगा हमारा, अर्ध परिमाप। एस बराबर 15 प्लस 11 प्लस 6/2, कितना हो जाएगा, 15 और 11, ठीक। 15 और 11 हो जाएगा हमारा 26, और 26 6 32, 32/2 यानी 16 मीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया एस, इस पर कितना आ गया, 16 मीटर, ठीक। अब हम लगाएंगे इसका क्षेत्रफल, तो पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र वहां पर लिखा है, देखिए एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक। एस कितना है हमारा, 16, अरे यार 16 गुणे 16 माइनस 15 गुणे 16 माइनस 11 गुणे 16 माइनस 6। अब इसको हल करेंगे, 16 गुणे 1 गुणे 16 में से 11 जाएगा 5, गुणे 16 में से 6 हो जाएगा 10, ठीक है, हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 गुणे 4 ना, ये हमारा आ जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 1 गुणे, ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 5 गुणे 2। देखिए अब इसमें से 4 बाहर निकल जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा, और 1 भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है।
ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 × 5 × 1 और उसके बाद से गुणे करने में 2, 4×5 = 20, 20 से कम है 20, तो आ गया आपका 20 करनी में 2 मीटर स्क्वायर। पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल। समझ में आया? तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा है? उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है हमारा। ठीक, ये है हमारा त्रिभुज, इसकी दो भुजाएं, ये है 18 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है, तो इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो पहले लिखेंगे हल, मतलब चलिए शुरू करते हैं। दिया है, दिया है दो भुजाएं, दो भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा परिमाप परिमाप 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई है a+b+c। जैसे मान लीजिए कि ये a है, ये b है और ये c है। सॉरी, ये a है, ये b है और क्या है? ये c है। तो त्रिभुज के परिमाप कितना दिया है बच्चों? त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 42 सेंटीमीटर। और a का मान कितना है? a का मान है 18 सेंटीमीटर, b का मान है 10 सेंटीमीटर और c का मान हमें ज्ञात करना है। तो 18 10 कितना हो जाएगा? 28। तो 42 बराबर हो जाएगा 28 + c। ये इधर प्लस में है, ठीक, इधर क्या आ जाएगा? माइनस में। ठीक है, तो c बराबर कितना आ जाएगा? 42 - 28। तो c बराबर आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। यानी कि तीसरी भुजा की लंबाई कितनी आ गई हमारी? 14 सेंटीमीटर। यानी कि तीसरी भुजा कितनी आ गई हमारी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एस कैसे निकालेंगे? एस कितना होगा बाबुआ बच्चों? 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एस कितना आ गया हमारा? 7 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ निकालेंगे क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज क्षेत्रफल होता है एस, s-a, s-b और s-c। एस आया है हमारा 7। अब ठीक, एस, ओ सॉरी, यहाँ 42 है, यहाँ क्या है? 42 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 21, 21 - 18, 21 - 10 और आ गया हमारा 21 - 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 21 × 21 में से 18 गया 3, 21 में से 10 गया 11 और हमारा 21 में से 14 गया कितना आ जाएगा? 7। हाँ, 7। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं। ठीक, 3 × 7 गुणे कितना है यहाँ पे? 3 × 11 × 7। देखिए 3 का पेयर लग रहा है तो 3 बाहर निकलेगा
7 का पेयर लग रहा है तो 7 बाहर निकलेगा, और 11 का पेयर नहीं निकला है तो 11 अंदर ही होगा। 3 7 21 √3 कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। इसमें क्या है, दो भुजाएं दी है, हमें तीसरी भुजा निकालनी है। परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। हमें पता है कि परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योग। ये माना ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 28, तो सी बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। और एस हमारा दिया है 42 परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर, तो एस निकाल लेंगे 21 सेंटीमीटर। त्रिभुज क्षेत्रफल लगाएंगे एस एस माइनस करने में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हल करेंगे इसको तो आएगा 21 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 7। 21 को लिखेंगे 3 7 21, 3 11 और 7। 3 का पेयर लग जाएगा, 7 का पेयर लग जाएगा, 3 और 7 बाहर आ जाएंगे तो हमें बचेगा 21 √11 होगा यहाँ पे 21 √11। ठीक है, चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दिया है, ठीक है, दिया क्या है बच्चों, दिया है हमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। ठीक है, कितना है 12:17:25 तथा परिमाप। तथा क्या दिया है हम आगे, परिमाप दिया है। परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें हमें भुजा की तो लंबाई दी नहीं है, इसमें अनुपात दिया है, तो हम क्या करेंगे कि मानना। ठीक है, माना भुजाओं की लंबाई, माना भुजाओं की लंबाई क्रमशः ना भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12x 17x तथा 25x है। ठीक है, तो हम जानते हैं तब परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है हमारा इन सब का योग, यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 25x। ठीक है, हो जाएगा। तो परिमाप कितना है हमारा 540 बराबर इन सबको जोड़ेंगे तो 17 और 25, 15 42 और 12 54 डिग्री। कितना डिग्री, 54 डिग्री, 54x आ जाएगा। ठीक, x इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भागे में आ जाएगा। तो 540/54। ठीक है, तो x का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। x का मान कितना आ गया 10 आ गया, सेंटीमीटर नहीं, x का मान लो 10 आ गया। ठीक है, तो x का मान 10 आ गया। ठीक, तो ये 10 आ गया तो a बराबर कितना आएगा, जिसे मान लिया कि a बराबर 12x है। ठीक, यहाँ पे क्या है a है, ये क्या है b है और ये क्या है c है। ठीक है, मान कितना आ गया 12x, तो a बराबर आ गया आपका हमारा 12 गुणे 10, यानी कि a बराबर आ गया 120। b बराबर कितना आएगा, b बराबर आएगा 17x, यानी कि b बराबर 17 गुणे 10, b बराबर 170। c बराबर कितना आएगा, c बराबर है 25x, तो c बराबर 25 गुणे 10, तो c का मान आ गया 250 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। a का मान आ गया 120, b का मान आ गया 170, c का मान आ गया 250। अब हम s कितना आएगा इसका, इसका s कितना आएगा, s बराबर आएगा हमारा 540/2।
तो एस का मान आएगा 2 दूनी 4, 270। ठीक है, एस का मान कितना आ गया हमारा 270। अब लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना है, एस है हमारा 270। 270 गुणे 270 माइनस 120। 270 माइनस 120, 270 माइनस 170। ठीक, और 270 माइनस 250। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे करते हैं, ये 270 गुणे 270 में से 120 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 150। कितना बच जाएगा, देखिए ये 0 से 0 जाएगा 0, 7 से 2 जाएगा 5 और 2 से 1 जाएगा 1। 270 से 170 जाएगा तो बचेगा हमारा 100। ठीक है, और 270 से 250 जाएगा तो बचेगा 20। इतना कर लेंगे आप। इसको हम क्या करेंगे, 270 का 270 करेंगे 27 गुणे 10। इतना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको करेंगे 15 गुणे 10, और 100 को करेंगे 10 गुणे 10, और 20 को करेंगे हम गुणे 10 गुणे 2। हो गया। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 3 गुणे 3। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। ठीक, इस वाले 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2। 1 2 यहाँ पे है, इसके पास ला देंगे। कितने 10 बचे हैं, 1 2 3 4 10 बचे हैं, तो लिख देंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। अब इसमें पेयर बनाइए, देखिए ये 3 का पेयर बना, ये 3 का पेयर बना, 5 का, 2 का, 10 का, 10 का। तो पहले 3 निकालेंगे, फिर 3, 5, 2, 10 और 10 गुणा करेंगे। 9 गुणे 5 गुणे 2, 10 गुणे 10 दहिया 100। 9 दहिया 90 गुणे 100। 9 से गुणा करके 9 कम 9 और 3 को 0 लग जाएगा। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। देखिए एक बार और समझा दे रहा हूँ। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, उसका परिमाप दिया है और क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोल रहा है। तो हमें तो भुजाएं मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे भुजाएं क्या है, 12x 17x, यहाँ 17x रहेगा और 25x है। परिमाप कितना होता है, तब परिमाप बराबर होता है 12x, तीनों भुजा को जोड़ देंगे हम, जोड़ने से 54x आएगा, तो x का मान आएगा 10 सेंटीमीटर। x का मान कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो अब हम भुजाएं माने हैं 12x 17x और 25x। x का मान रख के हम a और b और c निकालेंगे, तो a का मान 120, b का मान 70 और c का मान 250। s कितना है, s निकालेंगे, परिमाप से भाग करेंगे तो s आएगा 270। अब हम सवाल लगा देंगे, इसमें सूत्र लगा देंगे। लगाने के बाद हमें इतना आया 270 150 गुणे 100 गुणे 20। ठीक, 270 को लिखेंगे 27 गुणे 10, 150 को लिखेंगे 15 गुणे 10, 100 को लिखेंगे 10 गुणे 10 और 20 को लिखेंगे 10 गुणे 2। 27 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9। ठीक, 9 3 27। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 3 5 15। 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2। ठीक, आइए कि 2 यहाँ पे है तो इसको लेंगे यहाँ और 10 10 लिख देंगे। सबका पेयर बन गया, सब बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो चलिए देखिए, नोट करिए। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 6, और ये इस अध्याय का अंतिम सवाल है। ठीक, प्रश्नावली 10.1 का ये सवाल अंतिम सवाल है। तो
शुरू करते हैं। सवाल पढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। ठीक, एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज ए है, ये बी है, ये सी है। ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ए बी और बी सी क्या है, बराबर है, ये मान लेते हैं। ठीक, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। यानी कि जो ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, ये 12-12 सेंटीमीटर है। ठीक, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। ठीक, परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इसकी लंबाई निकालनी है। हमें इसकी लंबाई क्या करनी है, निकालनी है। तो दिया है दो बराबर दो बराबर भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक, यानी अब दो भुजाओं ए बी बराबर ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा परिमाप, तथा परिमाप, परिमाप कितना दिया है हमें, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो हम जानते एस कैसे निकल जाएगा, एस बराबर कितना आ जाएगा, 30/2। तो एस का मान आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या, कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि सभी भुजाओं की लंबाई। ठीक है, तो यह है 30 सेंटीमीटर, ए 12 प्लस 12 प्लस सी। ठीक, ये दिया नहीं है ए बी और सी, ए और बी दिया है, सी नहीं दिया है। तो सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा नहीं, 30 बराबर 12-12 24 प्लस सी। तो सी का मान आ जाएगा 30 - 24, सी बराबर आएगा 6 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे हम। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एस कितना है हमारा, 30 नहीं, एस आया हमारा 15 सेंटीमीटर। 15 गुणे 15 माइनस 12 गुणे 15 माइनस 12 गुणे 15 माइनस 6, ये आ जाएगा हमारा 15 × 3 × 3 × 9। ठीक, हो जाएगा। ठीक है, ये 3 और 15 से 6 जाएगा 9। तो देखिए ये भी बाहर निकल जाएगा और ये भी बाहर निकल जाएगा। तो आ जाएगा 3 × 3, करने में क्या बचेगा, 15। ठीक, हम इसको बता दे रहे हैं, इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। चलिए आगे हम बता दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 15 × 3 × 3 × 3 × 3। तो एक एक का पेयर बन गया। ठीक, तो आ गया हमारा 9√15। कितना आ गया हमारा, 9 कर्ण में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया था जिसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है। तीसरी भुजा हमने निकाल लिया परिमाप के सूत्र से। तीसरी भुजा कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाएंगे, एस कितना है हमारा, 15 सेंटीमीटर। आ जाएगा हमारा 9 कर्ण में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक,
तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगली प्रश्नावली, अगला अध्याय। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।